फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को देखेंगे। इस वीडियो में लगभग आप लोगों को 50 से अधिक अनुच्छेद देखने को मिलेगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ है? वर्तमान समय में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 395 धाराओं की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में अंकित है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पी, अनुच्छेद 5 से 11। निम्नलिखित में से अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों का मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक। आठ नंबर क्वेश्चन हो गया। नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा लोग। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अधिकार की गारंटी दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19I। यह एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 19I जो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29, अनुच्छेद 29। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशों का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। यह बहुत ही एग्जाम ओवरव्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग जरूर याद रखिए। अभी तक लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52A। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52। संघ का कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यह भी बहुत ही एग्जाम ओवरव्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61, जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा का प्रति उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। पच्चीस नंबर क्वेश्चन हो गया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का परिभाषा दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
अनुच्छेद 112, 29, अनुच्छेद 146, 3, अनुच्छेद 148 उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है या व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में बंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 137 में यह बंधित है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई जिसका आधार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 233 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों का संसदीय सदन, राज्य विभाग, विधान, न्यायपालिका और द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 245 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 248 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत का संसद इन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 252 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 से लेकर अनुच्छेद 263 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। किस अनुच्छेद में? 256 के अनुच्छेद में। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है,
यह बताया गया है किस अनुच्छेद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300 क, अनुच्छेद 300 क में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके